गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम एसआरएस को आगे पढ़ेंगे। मैं वसीम खान आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसआरएस जो है उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितने टाइप्स की होती हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने स्पेसिफिकेशन देखा था और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के सातों प्रिंसिपल को पढ़ा था। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज एसआरएस। तो एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब करता है कि सॉफ्टवेयर के फीचर क्या होंगे, उसका बिहेवियर क्या होगा और वो किस तरह से परफॉर्म करेगा। अगर एक लाइन में मैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करता हूं तो एसआरएस जो है वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की नीड को पूरा करने का एक डॉक्यूमेंट है। और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे मेन रीजन है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को पढ़ने का कि डेवलपर को जो सॉफ्टवेयर है डेवलप करने में कम समय लगता है और कम एफर्ट लगती है और कॉस्ट भी कम लगती है एसआरएस को यूज करने की वजह से। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की वजह से हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी कम हो जाती है, प्लस डेवलपर को सॉफ्टवेयर डेवलप करने में जो एफर्ट है वो कम लगती है और जो टाइम है वो भी कम लगता है। तो जो एसआरएस है उसकी क्वालिटी क्या होती है इसको मैं डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करूंगा। करेक्ट होता है, अनएम्बिगियस होता है, कंप्लीट होता है, कंसिस्टेंट होता है, रैंक्ड फॉर इंपॉर्टेंस एंड और स्टेबिलिटी, वेरीफिएबल होता है, मॉडिफिएबल होता है, ट्रेसेबल होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। करेक्टनेस, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी जो एक्यूरेसी है वो कस्टमर के हिसाब से, मतलब वो कस्टमर के हिसाब से करेक्ट है। करेक्टनेस की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कस्टमर की नीड को फुलफिल करता है, वो कस्टमर के हिसाब से है। दूसरा है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि जो भी हमारी सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में लिखित है, उल्लेखित है। तीसरा है कंसिस्टेंसी, जिसका मतलब है स्टार्ट से लेकर एंड तक जो हमारा कंसिस्टेंसी है वो होना चाहिए, जिससे कि हमारे यूजर आसानी से रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करें और हमें कंसिस्टेंसी तभी प्राप्त हो सकती है
जब रिक्वायरमेंट के बीच में कोई भी कंफ्लिक्शन ना हो। अनएम्बिग्यूसी का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट के अलग अलग मीनिंग नहीं होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट है उसका स्पष्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। रैंकिंग और इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो उसकी रैंक हाई होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉडिफिएबल। हमारा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उसमें जो भी स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट है वो मॉडिफाई करने योग्य होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का स्ट्रक्चर वेल एस्टेब्लिश्ड हो। वेरिफिएबल का मतलब है कि जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, जो हमारे टेस्टर होते हैं, उनके द्वारा हमारी रिक्वायरमेंट वेरीफाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्रेसेबल। तो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ट्रेसेबल होना चाहिए। इसका मतलब है हमारी हर एक रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रकार से आइडेंटिफाई होना चाहिए और हर रिक्वायरमेंट की एक अलग आइडेंटिटी होना चाहिए, पहचान होना चाहिए। टेस्टेबिलिटी, हमारा एसआरएस टेस्टेबल होना चाहिए, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार से टेस्ट करने के जो टूल है वो हम लगा सकें और उसको टेस्ट कर सकें। डिजाइन इंडिपेंडेंसी, जो हमने हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिजाइन किया है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और जो हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो कस्टमर को समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा जो एसआरएस है उसका अब्स्ट्रक्शन प्रॉपर होना चाहिए कि उसको देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर का लेआउट कैसा होगा। अब नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आते हैं रिसोर्स टाइप, तो अलग अलग रिसोर्स टाइप होते हैं ड्यूरिंग दी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जिसको हम कैप्चर करते हैं। तो जो हमारी पहली जो रिक्वायरमेंट है एसआरएस की, फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए, परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए, इंटरफेस की जो लिंक की है रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपर। हमारा जो मेंटेनेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमारे एसआरएस में जो रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी क्लियर होना चाहिए, भरोसेमंद। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हमारी सेफ्टी भी बिल्कुल क्लियरिफाइड होना चाहिए। क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्लियर हो। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट वह भी हमारे एसआरएस में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जो भी हमारे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे एसआरएस के डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये अलग अलग टाइप की जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बताया है।
रिसोर्सेस के बारे में बताया है। तो मेजर मैंने यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट है, 9 रिक्वायरमेंट्स आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। तो हमारी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एसआरएस एंड व्हाट आर द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एसआरएस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट दैट वी कैप्चर ड्यूरिंग द एसआरएस। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। एक चीज और है, जब हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि हमारा एसआरएस जो है वैलिडेट होना चाहिए, यूजर सिनेरियो से वो टेस्टेबल होना चाहिए, और जो भी हमारा एसआरएस हमने तैयार करा है उसका एक रिव्यू हमेशा डेवलपर और कस्टमर से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार कर लिया और वो फाइनल है। जो भी हम हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तैयार करते हैं उसका रिव्यू दोनों पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड द कस्टमर से लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं। बिल्कुल हमने कहा है कंडक्टेड एट ए माइक्रोस्कोपिक लेवल, इंश्योर दैट स्पेसिफिकेशन इज कंप्लीट इन अवर एसआरएस, इंश्योर दैट कंसिस्टेंसी इज देयर, इंश्योर दैट एक्यूरेसी इज देयर। जो हमारा रिव्यू है वो डिटेल में व्हाइल एग्जामिनिंग इंफॉर्मेशन फंक्शनल एंड बिहेवियरल डोमेन, examining not only broad description but the way in which requirement is worded. एक बार रिव्यू लेने के बाद फर्दर हमें हमारे एसआरएस को करेक्ट करने के बाद उसको रिव्यू को देना पड़ेगा डेवलपर एंड कस्टमर को। जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं एसआरएस से तब तक हम हमारे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करते। इसका मतलब है कि वंस रिव्यू इज कंप्लीट ऑफ एसआरएस बाय द कस्टमर एंड डेवलपर, देन कॉन्ट्रैक्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डन, मींस वी कैन स्टार्ट our software development for that project. एक चीज और नोट करने की है, ड्यूरिंग द रिव्यू चेंजेस टू द स्पेसिफिकेशन में भी रिकमेंडेड हो सकते हैं। रिव्यू के ड्यूरेशन में भी जब हम हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, एसआरएस कंप्लीट हो गया है, उसको हरी झंडी मिल गई है, लेकिन हो सकता है कि जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें भी चेंजेस की पॉसिबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए। इट कैन बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असेस द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ ए चेंज, लेकिन हाउ ए चेंज इन वन फंक्शन अफेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर अदर फंक्शन। हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी चेंज होता है तो वो एक फंक्शन को ही अफेक्ट नहीं करता है, उससे रिलेटेड सारे फंक्शन उससे अफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हमने हमारा एक अच्छा एसआरएस तैयार करा है तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हमें कम से कम चेंजेस करना पड़ते हैं और हमारे डेवलपमेंट में कम समय लगता है, एफर्ट कम लगती है और हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट भी कम हो जाती है। तो आज का लेक्चर में यही समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच।